बाढ़ और बहार के बीच बिहार में अब बस भी है। बस चुनाव का माहौल तो ऑलरेडी बनने लगा है और जस्ट आ चुका है बिहार के दिल पटना में। कमान एक बार फिर जनता के हाथ है और हम शुरू कर रहे हैं अपने बिहार इलेक्शंस का सफर पटना के मॉर्निंग वॉकर्स के साथ। सरकार ने क्या अच्छा किया और किससे है जनता नाराज, क्या है इस बार के मुद्दे और क्या बदलाव या बेहतर की तैयारी में है ये जनता। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी अंकित के साथ। क्षेत्र वाइज एरिया वाइज मर्डर होता था, परिवार को साफ कर दिया जाता था। जब स्कूल से निकलता था तो उसको तुरंत अपहरण करता था ये लालू वाला रोजगार। यहाँ तो सबका मेंटेलिटी है बुर्बक, कोई काम करना ही नहीं चाहता है, सदा फ्री फंड में कुछ भी मिल। हमारे बिहार को सर 15 साल में इतना नीचे ले जाया गया कि हमारे लिए विकास का डिफिनीशन ये हो गया कि रोड और बिजली मिल जाए, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सही हो जाए, तो ये हमारे लिए विकास है। लेकिन एक चीज की जरूरत है कि इंडस्ट्री आनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ सोचना चाहिए। कानून व्यवस्था ठीक है, इसके चलते महिला सुरक्षित है, शराब के चलते नहीं। शराब तो हर घर में लोग पी रहा है। अमेरिका के टक्कर देने जा रहे हैं, चाइना से आप आगे हो गए। लेकिन आज से वही 10, 15, 20 साल पहले देखिए, हिम्मत नहीं कि आप स्टेशन से 2 बजे उतरिएगा तो आ जाएगा। डोमिसाइल नहीं है यहाँ, दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ आके जॉब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जितना भी फ्लावर्स है यहाँ भैंस बना के गोबर वोबर रहता था, खाली भैंसे बनाता था 2005 के पहले। हाँ, आप लोगों के लिए आपका शहर कैसा है? तो शहर में जो जहाँ रहता है वहाँ तो बहुत अच्छा लगता है। कितना कब से रह रही हैं यहाँ पे? आप करीब 40 साल से हम रह रहे हैं। 40 साल में कितना कुछ बदलता देखी अपने शहर में आप? बहुत चीज बदल गया। जैसे पटना तो इधर था भी नहीं, राजापुर के बाद पटना नहीं था। मेन पटना तो सिटी था। अच्छा। उसके बाद गांधी मैदान की तरफ फैला, अब ये इधर फैल गया दानापुर के साइड। इसी तरह अभी देखिए लाइन का विकास हुआ, रोड का विकास। पहले प्रतिदिन 2 घंटा लाइन कटवे करता था। अच्छा। अब आज के डेट में मुश्किल से 2 मिनट 4 मिनट कटता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बढ़िया काम किए हैं, ऐसा है? हाँ, एक आदमी बहुत अच्छा काम। नीतीश जी तो किए हैं काम। हाँ, रोड वगैरह अच्छा हो रोड गया। वगैरह हर चीज बहुत अच्छा हुआ है। ये सब बात रोड नहीं है। अच्छा है, पहले ये सब ऐसा अच्छा जंगल राज है, नहीं था। अच्छी हो गई है, रोड अच्छी है, पुल बन गई। लेकिन एक चीज की जरूरत है कि इंडस्ट्री आनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ सोचना चाहिए। एक चीज है, बाबू आए तो पार्क का एकदम भरमार कर दिया यहाँ पर। हाँ, पार्क के नीतीश बाबू तो एकदम योगदान ऐसा किए, पार्क के पटना में स्वर्ग बना दिए। अच्छा यहाँ लाइव लगेगा आपको, जितना भी फ्लावर्स है यहाँ भैंस बना के गोबर वोबर रहता था, खाली भैंसे बनाता था 2005 के पहले। हाँ, यहाँ पर लालू जी के टाइम में भैंस, पॉकेटमार, गांजा पिए वाला, यही सब लोग रहता था। यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स बने हुए हैं बिहार में, वो जितने भी अच्छे बिल्डिंग है उसको छूइएगा तो वो गवर्नमेंट बिल्डिंग। जिस बिल्डिंग को आप छू दिए वो अच्छे आपको देखने में लगे, आई कैचिंग, वो सरकारी सब 2004 ऑनवर्ड। अच्छा, नीतीश। हाँ, नीतीश शासन। इवन आपको विधानसभा गैलरी वगैरह में जाइएगा, उसमें भी बहुत सारा चेंजेस सब बात। ऐसा जो बिहार के बारे में चलता है, बाहर मीडिया में तो बहुत चलता है कि यहाँ पर क्राइम रेट ऐसे हो गया वैसे हो गया। देखिए, भारत के किसी भी कोने में जाइएगा तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो कहीं कहीं होगा, लेकिन यहाँ वो ख़त्म हो गया। और कोई छिनतोरी ऐसे 2-4 को किसी का कमी है कहीं पर, कोई ऐसे, लेकिन आप 12-1 बजे 2 बजे रात में भी टहलिएगा, कहीं कुछ नहीं, फीमेल जाए, मेल जाए, बच्ची जाए, बच्चा जाए। अभी तो यहाँ पर स्टूडेंट का हब हो गया है। लड़कियां पूरी रात, जैसे मान लिया हमको स्टेशन पर 12 बजे उतरे, लेकिन हमको डर नहीं, हम बोरिंग रोड आराम से आ जाएंगे, कहीं भी आराम से चले जाएंगे, कोई नहीं कुछ बोल सकता है। आपको जैसे कि क्षेत्र वाइज एरिया वाइज मर्डर होता था, परिवार को साफ कर दिया जाता था। उस सब की तुलना तो बहुत शांति है। नया गाड़ी कोई डरे खरीदता नहीं था, खरीदेंगे तो उसी समय। मकान बनाने जाइए तो इतना दे दीजिए तब मकान बने, तो उस में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। इसमें तो अभी देखिए, इतना जो देख रहे हैं बिहार में, बीजेपी और मतलब एनडीए का ही जो कुछ भी है सो है। जब स्कूल से निकलता था तो उसको तुरंत अपहरण करता था ये लालू वाला रोजगार। काम नहीं हुआ है। सड़क बिजली को देखकर आप 5 साल मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि 20 साल बन सकते हैं। बनाया भी आप लोगों ने ही है जी, बनाया हम ही लोगों ने, बना नहीं, हम लोग ने तो तीसरे नंबर पे ले आया। ये कोलिशन था कि आप दाहिने बाएं चलते गए, हम लोग ने तो तीसरे नंबर पे ले ही आया था उनको। छपरा जिला में एगो मढ़ौरा जगह है, वहाँ हाँ, वहाँ मॉर्टन का मिठाई मिल था, शुगर मिल था,
सारण मिल था, इतना मेरे पूरे भारत में नाम वाला फैक्ट्री था। कम से कम वहाँ 20,000 वर्कर काम करते थे। और लालू जी आए तो इतना ना दादागिरी या दबंगई किए कि तीनों मिल बंद। अब यहाँ जो है इंडस्ट्री लगाने के लिए कहीं जाइएगा, 10 बीघा जमीन को लॉन्च कीजिएगा तो झंडा लेके 50 गो लोग खड़ा हो जाएगा। यहाँ के लोगों ने इंडस्ट्री नहीं लगाने दिया। ये बता रहे हैं आप सर, 50 बीघा जमीन के एक्वायर कीजिए ना, कल इंडस्ट्री लगेगा। हमारे बिहार को सर 15 साल में इतना नीचे ले जाया गया कि हमारे लिए विकास का डिफिनीशन ये हो गया कि रोड और बिजली मिल जाए, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सही हो जाए, तो ये हमारे लिए विकास है, ये डेवलपमेंट है सर। लेकिन इंडस्ट्रीज तो लगाए नहीं आप। लखनऊ में, बगल के राज्य में लखनऊ में सबसे बड़ा मित्र पार्क लग रहा है। ये लगाने वाले मंत्री कौन है? टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? इनसे पूछिए आपके कहाँ के हैं वो रहने वाले। बिहार के गिरिराज सिंह है वो। कर क्या रहे हैं वो भाई? कहते हैं कि हमारे यहाँ टर्म्स कंडीशन जो है मित्र पार्क के लिए नहीं है फेवरेबल। कैसे नहीं है? चंद्रबाबू नायडू वहाँ बनते हैं तो वो क्वांटम वैली खोल रहे हैं। अब किसी नए चेहरे को हमें मौका देना होगा। कौन है आपके? हमारे लिए प्रशांत किशोर है जी। युवाओं के लिए हम कह सकते हैं कि एक नया उम्मीद वो जगह है कि हमने कांग्रेस को भी दिया, लालू जी को भी दिया, नीतीश बाबू को दिया, मोदी जी तो हमारे प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बदलाव चाहिए। बिहार का मेन है कि एडुकेशन सही होना चाहिए हमारा, सही से सब से। जब बच्चे सब पढ़े लिखे रहेंगे तो कोई भी चीज़ अच्छा से हो जाएगा। यहाँ तो सबका मेंटलिटी है बुर्बक, कोई काम करना ही नहीं चाहता है। सदा फ्री फंड में कुछ भी मिल जाए, हमको ज़्यादा यही लगता है। ऐसा नहीं है कोई चीज़ कमी है, हर चीज़ देखिए, जोमेटो है, ब्लिंकिट है, कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, लेकिन कोई करना नहीं चाहते हैं। कौन जाएगा? ऐसा मेंटलिटी शुरू से है, वो तो बदलेगा नहीं जब तक आप सबको सुधारिएगा नहीं। तो एडुकेशन से ही होगा, एडुकेशन से ही होगा ना। अच्छा, क्या बिहार में गवर्नमेंट में बदलाव देखने को तैयार है? हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई चेहरा होना चाहिए ना। मैंने किसको कीजिएगा, जो आएगा सो उसमें जैसा रमेगा वो भी उसी तरह हो जाएगा। सब वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को सुधार नहीं सकते हैं। कल परसों के न्यूज़ में ये है कि जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा रोजगार देगी हम उन्हें मुफ्त में ज़मीन देंगे। तो क्या नीतीश कुमार को 20 साल कौन चीज़ रोके हुए था ये करने में? कल दाल भात चावल चोखा नहीं था हमारे पास, दाल भात चोखा मिल गया था। अब लोग कह रहे हैं कि भुंजिया दीजिए और ये दीजिए। क्यों नहीं हम भुजिया का बात करेंगे? बगल राज्य में भुजिया नहीं मिल रहा है, बगल राज्य में मित्र पार्क बन रहा है तो वहाँ तो बिरयानी भी बन रहा है। वहाँ लैंड एक्विजिशन तुरंत हो जाता है। देखिए लैंड एक्विजिशन तुरंत आप होता है, आपके यहाँ नहीं होता। सुनिए हम बता रहे हैं, एक प्रोजेक्ट यहाँ 100 साल तक हम लोग पूरे भारत में चैलेंज करते हैं कि कहीं भी 100% विलेज जिसकी कनेक्टिविटी। सवाल उठता है कि गांव में सब लोग बिना कादो पानी और खास करके ब्लैक कॉटन सॉइल में भी चले। ये ऐसा कहीं एक गांव था जहां पर कि लोग चलते थे, गांव की गलियां भी, उसमें भी सोलर लैंप के मामले में अमेरिका के टक्कर देने जा रहे हैं। चाइना से आप आगे हो गए हैं, समझे ना। और एक चीज़ है, कोई भी स्टेट के लिए, कोई भी राज्य के लिए डेवलपमेंट के लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे जरूरी है। बिल्कुल हम इसको 10 साल में पूछेंगे या 15 साल में पूछेंगे, हम ऑल ओवर इंडिया लेके चलेंगे। ऑल ओवर इंडिया आप लेके चलिए, आप बिहार का फिक्र कीजिए, आप बिहार का फिक्र कीजिए। और कह रहे हैं नायडू का विलेज जाकर के आप सर्च कर लीजिए, अभी इतने वर्ष हो गए, जाकर के विलेज देखिए ना। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगा है, अब वहाँ क्वांटम वैली, इनको फर्क बताइए आप इनमें। प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी साहब जब उसका ब्रांडिंग कर दिए तभी हम लोग को मखाना मिलना दुर्लभ हो गया। मूल जड़ करप्शन है, हम लोग उस पर बात नहीं करते हैं। देखिए करप्शन इतना 70 साल या 79 ईयर्स पार्लियामेंट में हो गया, इस पर आप बात कभी नहीं करते हैं। सर हम इतना कह सकते हैं कि बिहार के हाउ टू इरेडिकेट करप्शन इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री। बता रहे सर, डेवलपमेंट को ये जो करप्शन से ऐड कर रहे हैं, इतना हम कह सकते हैं आपको कि बिहार का सबसे करप्ट नेता जो होगा ना, वो किसी साउदर्न स्टेट का ईमानदार नेता से गरीब होगा, इतना हम कह सकते हैं। बिहार कब मजबूत होगा? आपको हम 40 में 39 सीट दे रहे हैं सर, 40 में 39 सीट बताइए ना किसको मिला है, पूछिए ना इनसे सर। उसको डेवलपमेंट के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। अरे सर यूपी में योगी जी जब आए तो क्या वहाँ लैंड एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं था? क्या वहाँ माफियागिरी यहाँ से कमजोर था? 8 से अभी तक में प्रति वर्ष इनसे पूछिए कि जीडीपी यहाँ का क्या रहा।
और जीडीपी कितना रहना अब हम बताते हैं सर 2005 में जब नीतीश कुमार को मिला सरकार, सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य हमारा बिहार, आज हो गया है 2025 सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य। तो क्या जब हम विकास कर रहे हैं तो क्या और भारत के राज्य शिथिल हैं? क्या और भारत के राज्य शांत पड़े हुए हैं? वो भी बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। तो क्या भारत का गिर रहा है उस हिसाब से? देखिए, अब सवाल उठता है जो पीछे है उसका जीडीपी जब बढ़ रहा है, ये टाइम विल कम कि वो जीडीपी में भी नहीं आगे होगा। इसलिए नहीं होगा कि जब हम बढ़ रहे हैं तो अगले राज्य भी तो बढ़ रहे हैं ना। हम बढ़ रहे हैं और अगले को रेस में अगर हम दौड़ रहे हैं और अगले को रोका जाएगा तब ना हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि बहुत ये बिहार को कहते हैं कि पॉलिटिकली इतना एक्टिव राज्य है कि देश की राजनीति भी चलाता है, ठीक है। और ये जो ये अरे सर, चाय के दुकान पे चलती है राजनीति। बिहार की राजनीति क्या है? यहाँ सिर्फ भाषणबाजी है, कोई उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। पिछले साल जात पे वोटिंग नहीं है, जात पे वोटिंग है ना, तो और क्या? जात पे वोटिंग कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि मोदी जी के जात वाले बिहार में 1 से 1.5% भी नहीं होंगे और मोदी जी के नाम पे यहाँ पे वोट मिल रहा है, यहाँ फेस पर वोट मिल रहा है। आपने बोला ना बिहार के, अभी पिछले साल आपके मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जी एक ऐसे मोड़ पर थे कि वो सरकार बनाने गिराने वाले उसमें थे कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिला। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अब वो आगे होप्स पे जैसे आप कह रहे हो कि यू आर रेडी फॉर द चेंज। यस, ठीक है। और आई थिंक ये ना मेरे को डिबेट इसलिए थोड़ी अच्छी लगेगी कि जनरेशनल डिबेट है। बिल्कुल बिल्कुल। इनका जो था, देखिए सर, हाँ, ये जिस समय थे उस समय, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। जब आप इस यूथ में रहे, मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर साइंस कॉलेज में पढ़े, हम साइंस कॉलेज में पढ़े, 50 किलोमीटर दूर जाना रहता था। वहाँ जाने में हमको दिन भर लगता था। आज किसी को अब ये बोल ही नहीं सकते हैं पब्लिक। तो ये जो चेंजेज आया और अब जो पेश आया खास करके कम्युनिकेशन का या ट्रांसपोर्टेशन का, उसके आधार अब तीसरा यही ई सरकार भी रहेगी तो इसके पास करने के लिए सिर्फ इंडस्ट्री और एजुकेशन है और इसके अलावा इसीलिए तो हम कह रहे हैं सरकार भी वही करेगी, नीतीश की सरकार भी नहीं करेगी। 20 साल से नहीं हुआ सर, अभी कैसे हो जाएगा? कैसे आप घर बना, तो इजेक्ट करने का टाइम आया। अच्छा, बिहार में शराब भी बंद है, इसको आप लोग कैसे समझते हैं? नहीं, ये अच्छी नहीं है, बंद है नहीं, कहने के लिए बंद है। अच्छा, ये आपको ऊपर से एज ए नियम के हिसाब से है कि बंद है, लेकिन वो अंदर अंदर आपको मिल रहा है और करप्शन और ज़्यादा बढ़ गया है। इसके लिए आपको हर जगह जो चीज़ जिनको अवेलेबल होना चाहिए उनको मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, कैसे मिल जाता है? अंदर की तरफ से तो कोई ला के देता है, इतना पकड़ा रहा है हमेशा शराब। तो कहने के लिए बंद हो, बस यही बंद हुआ कि लोग रोड पे जो पी कर इधर उधर गिरते चलते थे वो नहीं हो रहा है। अब व्हीकल पे पी के बैठे हुए हैं वो नहीं है, लेकिन अवेलेबल है। जिनको अवेलेबल होना चाहिए उनको मिल रहा है। कॉस्टली। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए ना, मतलब एक वो समय था कि बिहार में शराब बंदी इसलिए की गई कि महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने। नहीं, व्यवस्था, कानून व्यवस्था ठीक है, इसके चलते महिला सुरक्षित है, शराब के चलते नहीं। शराब तो हर घर में लोग पी रहा है आज भी। तो आप लोग इस सपोर्ट में है कि शराबबंदी रहनी चाहिए? नहीं रहनी चाहिए, नहीं। टैक्स सब चीज पे बढ़ गया है ना, उसके चलते कितना बिहार को इनकम होता था, उससे वो इनकम तो घट गया। अब दूसरे चीज से हेलमेट नहीं है तो दे दीजिए 1000 फाइन। हाँ, बंद रहना चाहिए। बंद रहना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन उससे जो आता है क्या पैसा जो भी आता था, रेवेन्यू जो आता है, वो तो बिहार को बहुत ज़रूरी है ना। उसके बिना बहुत ऐसा तो नहीं है शराबबंदी हो गया और लोग पीते नहीं, उससे ज़्यादा पीते हैं। और कहाँ से आता है? सब पुलिस विभाग के लोगों को पैसा मिलता है, वहाँ से आता है। हम तो कहीं नहीं, किसी घर में नहीं देखे कि बंद है। यहाँ तक अपर ग्रेड का जो भी जज है, वकील है, जो भी है, सबके यहाँ ड्रिंक चलता है। बिहार के पॉलिटिक्स के एलिमेंट्स आपके लिए क्या क्या होने वाले और इस बार चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा उसकी कुछ तो झलक हमें मिली है। एंड आई होप इसके आगे का शहर बढ़ेंगे और हम देखेंगे शहर के दूसरे कॉर्नर्स पे क्या कुछ चल रहा है। Thank you so much for watching. Do let us know in the comment section. That's a gist. See you in the next one. By the way, पार्क के सामने ही ये है, देखो पार्क के सामने फल और सब्जी मिल रही है कि आएंगे जो लोग सुबह एफर्ट लगा करके वो खरीद के भी जाएंगे बॉस।